क्या हाल है दोस्तों। आज मेरे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे हम फाइनल अकाउंट का टॉपिक ले रहे हैं 11 का। तो 11 का जो फाइनल अकाउंट का टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 324। आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है तो उसमें देख सकते हो, नहीं है तो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चालू करने से पहले आप लोग अगर हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करने से पहले एक बार रिपीट करा देता हूँ। फाइनल अकाउंट में तीन चीजें बनती है। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को फैक्ट्री समझ के सॉल्व करने का। दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको ऑफिस समझ के सॉल्व करने का। तीसरा होता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट होती है। असेट्स प्रॉपर्टी होती है, लाइबिलिटी उधारी होती है, कर्जा होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ऊपर सबसे पहली लाइन पे आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, फिर उसके बाद आएगा टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ये लिख के रख देने का। क्रेडिट साइड में आएगा सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, लिख के रख देने का। समझ में आया। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फॉलोइंग आर द क्लोजिंग लेजर बैलेंस ऑफ दीपक एंड कंपनी। किसकी कंपनी है? दीपक एंड कंपनी। अगर आपको अमाउंट छोटी दिख रही है तो आप अपने स्क्रीन को जूम कर सकते हो। तो हमको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 19 कर दिया, तो मैं हर जगह ईयर एंडेड 31 मार्च 19, 31 मार्च 19 और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 19। सबसे पहले जब भी सम सॉल्व करना है तो ट्रायल बैलेंस को एक बार देखने का, कोई चीज पे हाइडिंग एडजस्टमेंट है क्या। तो स्टॉक के ऊपर जो डेट दी रहती है ट्रायल बैलेंस के स्टॉक, उस पर हाइडिंग एडजस्टमेंट नहीं होता। वो ओपनिंग स्टॉक की डेट होती है। ओपनिंग स्टॉक मतलब हमारा साल कब चालू हो रहा है? 1 अप्रैल से। तो उसके ऊपर हाइडिंग एडजस्टमेंट होता नहीं है। दूसरा हाइडिंग एडजस्टमेंट नेक्स्ट देखो वहां पे दिया इंश्योरेंस प्रीमियम, उसकी डेट दी है। हम इंश्योरेंस प्रीमियम भरना कब से चालू किए? 1 जनवरी 1/1। कब तक के भरे? 31 दिसंबर तक के। तो हमारा साल कब खत्म होता है? मार्च। तो जनवरी से भरे मतलब ये साल का 3 महीना हुआ, जनवरी फरवरी मार्च। तो अप्रैल से दूसरा साल लग जाता है, तो अप्रैल से दिसंबर मतलब नेक्स्ट ईयर का लग जाएगा। तो वो 9 महीना क्या हो गया? प्रीपेड। हमने एक्स्ट्रा भर दिया तो वो 9 महीने का प्रीपेड हुआ, तो उसको टिक कर दो, हाइडिंग एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट पढ़ लो। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड 60,000। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट में दो इफेक्ट रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक का ट्रायल बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है, उस पर कोई टिक करने की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 2, एन अमाउंट 3,000 इज स्टिल टू बी रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन। कमीशन का पैसा स्टिल, स्टिल मतलब आना बाकी है। ट्रायल बैलेंस पे जाओगे वहां कमीशन रिसीव है, तो कमीशन रिसीव को टिक कर देना। एडजस्टमेंट है तो अपन उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3, डिस्काउंट ऑन डेटर एंड डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर टू बी क्रिएटेड। डेटर से डिस्काउंट, डेटर और क्रेडिटर को डिस्काउंट दे रहे और ले रहे हैं, तो डेटर और क्रेडिटर को टिक कर दो। एंड फर्नीचर्स टू बी रिड्यूस बाय 4,500 एंड बिल्डिंग बाय 10%। फर्नीचर और बिल्डिंग को टिक कर दो। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, सैलरी और वेजेस देना बाकी है, वेजेस और सैलरी को टिक कर दो। तो ये एडजस्टमेंट पढ़ के जिसके ऊपर नाम आता है उसको टिक कर देने का। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले ट्रायल बैलेंस हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डेबिट, वहां कुछ दिया नहीं है, बैंक लिखा है, तो बैंक हमारी क्या होती है? असेट्स। सबसे पहले फिक्स असेट्स लिखने का और फिर नीचे वर्किंग कैपिटल। तो बैंक वर्किंग कैपिटल में आता है तो हम इधर नीचे लिखेंगे बैंक असेट्स होती है, तो बैंक का अमाउंट लिखेंगे कितना? 30,000। करेक्ट। बैंक के बाद आता है बिल पेएबल। पेएबल पैसा भरना बाकी है, बिल का पैसा भरना बाकी है, तो क्या हो गई? लाइबिलिटी। तो ऊपर कैपिटल आता है तो अपन यहां थोड़ी जगह छोड़ देंगे। पेएबल, बिल पेएबल की अमाउंट हो गई 7,500। फिर उसके बाद आते हैं फर्नीचर है, फर्नीचर असेट्स होता है, फर्नीचर पे ठीक है। एडजस्टमेंट है तो अपन उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। फर्नीचर, फर्नीचर की अमाउंट है 19,500, 19,500 इनर कॉलम। इनर में इसलिए लिखा हूं बिकॉज इसके ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट है। कमीशन रिसीव, ईडीडी है मतलब पैसा मिला, इनकम हो रही है, इनकम कहां लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट में लॉस लिखते हैं, क्रेडिट में प्रॉफिट, तो मैं क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय कमीशन।
कितना पे, और कमीशन पे एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिख रहा हूँ 3000 रुपए। स्टॉक दिया है, स्टॉक ये ओपनिंग स्टॉक है 1/4 वाला, तो ओपनिंग स्टॉक की डेट है 27,000, अमाउंट है 27,000। उसके बाद आते हैं बिल्डिंग, बिल्डिंग असेट्स होती है, बिल्डिंग पे भी एडजस्टमेंट है, हम फर्नीचर के नीचे एक लाइन छोड़ेंगे फिर बिल्डिंग की अमाउंट लिखेंगे। बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है 37,500। नेक्स्ट वेजेस, वेजेस मतलब मजदूरी, मजदूरी कहाँ देते हैं फैक्ट्री ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ वहां लिखो टू वेजेस, वेजेस पे भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखो 7,500। वेजेस के बाद है क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब सप्लायर जिससे हम माल खरीदते हैं उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। क्रेडिटर पे भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखो 37,500। फिर आते हैं बैड डेट, ये बैड डेट कौन सा है ओल्ड बैड डेट है, तो अपन इधर लिख देते हैं फॉर्मूला टू ओल्ड बैड डेट। कितना बैड डेट हुआ देख लेते हैं एक बार 4,500 का। फिर उसके अंदर ऐड करते हैं न्यू बैड डेट, फिर ऐड करते हैं न्यू आरडीडी, फिर लेस करते हैं ओल्ड आरडीडी। तो न्यू आरडीडी और न्यू बैड डेट आपको एडजस्टमेंट से मिलेगा, तो एडजस्टमेंट में दिया नहीं है तो ऑलरेडी पहले से डैश कर दो। नीचे देखो ओल्ड आरडीडी दिया है, ओल्ड आरडीडी यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ और इन दोनों को ओल्ड बैड डेट में से ओल्ड आरडीडी माइनस करके बाहर लिख दो, कितना आ जाएगा 1500। सिंपल सा। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस होगा, अभी सेल्स की अमाउंट आई नहीं है तो कोई बात नहीं, सेल्स रिटर्न की अमाउंट आ गई तो सेल्स रिटर्न की अमाउंट के सामने 1500 1500 लिख दो। कैपिटल, कैपिटल क्या होती है लाइबिलिटी होती है, तो कैपिटल लाइबिलिटी में जाके लिख दो इनर कॉलम 1,20,000। इंश्योरेंस प्रीमियम, मैंने बोला ना हाइडिंग एडजस्टमेंट आओ, इंश्योरेंस कहाँ देते हैं ऑफिस में देते हैं, इंश्योरेंस का प्रीमियम ऑफिस का खर्चा होता है, तो अमाउंट है कितना 18,000। कब से भरना चालू की जनवरी, तो ये साल का मार्च खत्म होता है तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का हमने भरा है ना, तो एक्स्ट्रा हमने भर दिया दिसंबर तक के, तो अप्रैल से दिसंबर गिनो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 4 9 महीने का, तो मैं यहाँ वर्किंग आउट कर रहा हूँ 18,000 है। कितने महीने का एक्स्ट्रा भर दिया 9 महीने का, साल में कितने महीने 12। 3 का टेबल ला लो, 3 3 9, 3 4 12, 4 1 4, 4 4 16 2 कैरी, 4 5 20 0 0। अब मल्टीप्लाई करो 3 0 0, 3 0 0, 3 5 15, 4 3 12, 12 और 1 30, तो कितना आ गया 4 0 0 4 5 3 4 3 5 15, 4 3 12, 13,500। ये क्या हो गया प्रीपेड हो गया, क्या हो गया प्रीपेड, तो यहाँ माइनस प्रीपेड माइनस होता है, प्रीपेड क्या होता है माइनस 13,500 माइनस करो, आउटर में लिखो 0 0, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 13 गया कितना बचे 4, तो करंट ईयर का इंश्योरेंस का अमाउंट है 4,500 जिसको हम बोलते हैं 4,500, और 13,500 हमारा प्रीपेड है, तो सेकेंड इफेक्ट जाएगा असेट्स में, इंश्योरेंस प्रीपेड। $13,500 गॉट इट, हो गया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद लिखा है सैलरी, सैलरी ऑफिस में देते हैं, इनर कॉलम एडजस्टमेंट है, सैलरी की अमाउंट है 30,000। उसके बाद आती है बैंक लोन दिया, बैंक लोन लाइबिलिटी होता है, कर्जा है, इसकी अमाउंट कितनी है देखते हैं हम 30,000 ये भी। अब उधर दिए सन्ड्री एक्सपेंसेस, मतलब कोई भी खर्चे हो सकते हैं, एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं ऑफिस में जाते हैं सब, तो हम सन्ड्री एक्सपेंसेस को ऑफिस में डालेंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस की अमाउंट है 7,500। फिर उसके बाद दिया इंटरेस्ट पेड, हमने इंटरेस्ट भरा, ये भी खर्च है एक्सपेंसेस है तो ऑफिस में जाएगा इंटरेस्ट पेड।
अमाउंट 1500, करेक्ट, यस। मशीनरी हमारी क्या होती है, असेट्स होती है, मशीन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में डालो 25,500। उसके बाद आते सेल्स, सेल्स 96,000 दिया है। अब जरा देखो, सेल्स रिटर्न की अमाउंट दी है तो माइनस कर दो पहले, 96 में से 1000 गया तो बचा 95, 95 में से 500 गया बचा 94,500। आगे बढ़ते हैं, परचेज दी है 42,000, तो परचेज फैक्टरी में करते हैं, इनर कॉलम में लिख दो। परचेज के बाद है डेटा, डेटा असेट्स होता है, कस्टमर होता है, इनर कॉलम डेटा के एडजस्टमेंट है 31,500। फिर उसके बाद है परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न परचेस से माइनस कर दो, चलो 3 जीरो डाल दो बाहर, 12 में से 3 गया कितना बचे 9, 3 39,000। आगे बढ़ते हैं, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमेशा क्या होता है, असेट्स होता है 16,500। ये हो गई हमारी ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल सा ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग, जिसका एक इफेक्ट था। और जो एडजस्टमेंट हमने किया हाइडिंग एडजस्टमेंट, इसका दो इफेक्ट, एक इफेक्ट इधर और एक इफेक्ट असेट्स में, प्रीपेड हमेशा माइनस होता है। आते हैं एडजस्टमेंट, अब एडजस्टमेंट को 2 बार लिखना है, कितनी बार लिखना है, 2 बार। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के आखिर में स्टॉक बच गया, स्टॉक कहाँ बचता है, फैक्ट्री में। ओपनिंग डेबिट में आएगा तो क्लोजिंग क्रेडिट में आएगा, तो क्लोजिंग में जाके लिखो क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के क्लोजिंग स्टॉक, कितने का स्टॉक बच गया, उसकी अमाउंट लिख दो, कितना 60,000। अगर आप लोग को छोटा दिख रहा है तो स्क्रीन को फिर से बोलो, जूम कर लो। तो क्लोजिंग स्टॉक 60,000 लिखे, एक इफेक्ट, बचा हुआ सामान हमेशा क्या होता है, असेट्स होता है, तो असेट्स में डाल दो क्लोजिंग स्टॉक। ये हो गया 2 इफेक्ट। एडजस्टमेंट नंबर 2, एन अमाउंट 3,000 स्टिल टू बी रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन, 3,000 अभी भी पैसा आना बाकी है, तो कमीशन दिया है ऑफिस में, इसके अंदर डालो एड स्टिल टू बी रिसीव, तो हम आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं, कितना पैसा आना बाकी 3,000। अब 3,000 पैसा आना बाकी, तो हमारा क्या हो गया, असेट्स, पैसा आना बाकी तो असेट्स होता है, तो यहां लिखेंगे कमीशन, रिसीवेबल भी लिख सकते हो या कमीशन एरियर्स भी लिख सकते हो। 3,000 रुपया आना बाकी, असेट्स पैसा आना बाकी। पॉइंट नंबर 3, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा, पहला नाम डेटर है तो पहला परसेंटेज डेटर को देना, एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर टू बी क्रिएटेड, तो पहला नाम डेटा है तो डेटा को 2%, मतलब कस्टमर को हम क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट, डेटर मतलब कस्टमर, डेटर कस्टमर को कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं 2%। और क्रेडिटर कौन होता है, सेलर, सेलर से हमको कितना डिस्काउंट मिल रहा है 3%। तो पहले डेटर का कैलकुलेट करते हैं, 31,500 इंटू 2%, जीरो कट जीरो कट जीरो कट जीरो कट, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 और एक 3, 3 2 जा 6, 630 रुपया। अब 31,500 में से 630 रुपया डिस्काउंट माइनस करेंगे हम, इधर लिख देता हूँ 630। अब ये डिस्काउंट दे रहे तो हमारे लिए लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू डिस्काउंट ऑन डेटर, डेटर को डिस्काउंट देना हमारे लिए लॉस होता है, कितना दे रहे हैं 630, माइनस करो, डिस्काउंट माइनस करना है 630 रुपया, तो 630 इधर हमने माइनस किया है, 31,500 में 630, तो आंसर आया 30,870, तो हम यहाँ आउटर में लिखेंगे 30,870। अब वैसे ही डिस्काउंट किसको ले रहे हैं, क्रेडिटर से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर का 37,500 है, इसका 3% निकालो, 0 0 0 0, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 8 22, 3 3 जा 9, 10 11, 1125। अब हम क्रेडिटर सप्लायर से डिस्काउंट ले रहे तो हमारे लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्रेडिट में लिखते हैं बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, कितना प्रॉफिट हो रहा है हमको 1125।
आप सिंपल से इसको माइनस करो, 37,500 1125, 5 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, है ना, 7 में से 1 गया 6, 36375, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय, फर्नीचर को 4,500 4,500 से कम कर दो, लेस डेप्रीशिएट 4,500, 0 0 0, 19 में से 4 के कितने बचे 5, 15,000 रुपया कीमत घट गई, रिड्यूस हो गई लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 4,500, करेक्ट। नेक्स्ट बिल्डिंग पे 10% रिड्यूस करने बोले, 10% मतलब एक जीरो कट कर दो, 3750, 0 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया कितना बचे 7, 6 में से 3 गया 3 3, 33,750 कीमत घट गई, लॉस हो गया, लॉस डेबिट में टू डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग 3750। लास्ट एडजस्टमेंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी 4,500 4,500 देना बाकी, तो सैलरी में आउटस्टैंडिंग प्लस होगा, देना बाकी है आउटस्टैंडिंग 4,500, तो टोटल हो गया 34,500, देना बाकी तो क्या हो गई लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,500, वेजेस 1,500 1,500 देना बाकी, एड आउटस्टैंडिंग 1,500, कितना हो गया 7 8 9 9,000 हो गया, देना बाकी है तो क्या हो गई लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,500, गॉट इट। तो ये था हमारा पूरा सम। अब हम क्लोजिंग करना सीखते हैं, चलो आ जाओ। 94,500 ये क्रेडिट की टोटल लिख रहा हूं और 60,000 ये दोनों क्रेडिट की टोटल हो गई, 0 0 5 4 9 6 15। अब आते हैं 27,000, 39,000 और 9,000, 0 0 0 9 9 18 19 20 21 22 23 24 25, 3 2 5 5 2 7, 75,000। तो इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो दो अमाउंट बड़ी है उसको दोनों जगह लिखो, 1,54,500 1,54,500। तो डेबिट में कम पड़ा है, डेबिट में लिखेंगे हम टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। अब माइनस करो 75,000 को इससे, 75,000 रुपीज माइनस करो, 005, 14 में से 5 गया कितना बचे 9, है ना, 14 में से 7 गया कितना बचे 7, 79,500, ये हमारी क्या आ गई टोटल। अब ये प्रॉफिट को ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 79,500। अब इसके आगे तुमको क्या करना है, सेम ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करो, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल में प्लस करके बाहर लिखना, लॉस आएगा तो कैपिटल में माइनस करके बाहर लिखना, और फिर टैली करना, दोनों टैली होना चाहिए। ये आप लोग के लिए मैं सम छोड़ता हूं, ठीक है।